हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस बात को हम मद्देनजर रखते हुए आपके सामने आ रहे हैं कि लगातार भारत देश में कुछ बिगड़ा हो रहा है और कुछ सुधारा हो रहा है। कुछ बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं और कुछ सुधारने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सुधारने में लवलीन रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गीत के साथ आपके सामने पेश होना चाहेंगे, तो आइए हम देख लेते हैं गीत। संसार में डरेंगे कितना, संसार में गुमराह कितना होंगे, संसार में छिपेंगे कब, संसार में आपके अंदर जो भरा हुआ है कब बताएंगे। तो देख लेते हैं। हमारे पास संगीत तो नहीं, बल्कि जो आवाज परमेश्वर ने दिया है उस आवाज को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने पेश करना चाहेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसे काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हाँ, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, हो तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है। हाँ, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। हाँ, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है। मेरे यारों, दिल में होठों पे मन में आंखों में कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। डर डर के हम जी रहे थे, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं, ना ही मंत्री संतरी को, ना ही कोई आम जनता को, और ना ही कोई धर्म के ठेकेदारों को। किसी को नहीं डरना, क्योंकि डर से और बंधन से किसने आजाद किया है? याद रखिए, यीशु मसीह के अलावा कोई आजादी देने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, सुनिए। हाँ, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, हो डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद किया। हो दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। हाँ, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है। कौन है? हाँ, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा यीशु, तू ही है। हालेलुया। आपको और मुझे डर से किसने निकाला मेरे भाई और बहन? यीशु मसीह ने आपको और मुझे आजादी दी है। यीशु मसीह ने मुक्ति और शांति का मार्ग बताया। क्या कोई मुक्ति और शांति का मार्ग बताने में दावा करता है? कभी नहीं दावा करता। झगड़ा करने के लिए बातें सिखाएगा, फाइटिंग मारने के लिए योजना बताएंगे, और अलग अलग प्रकार की दल और
संगठन बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आपको और मुझे गलत रीति से संगठन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सही रीति से संगठन बनाना है जिसमें मनुष्य जाति का फायदा हो और सरकार भी उसमें सलूट करती हो। ऐसे संगठनों को आप मद्देनजर रखते हुए आप भलाई के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जारी रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूं कि आप लगातार वचनों को सुनते चले जा रहे हैं और वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। यशाया उसका 45 अध्याय उसका 18 वचन आपके सामने पढ़ने के लिए मैं कोशिश करूंगा। यशाया 45 का 18 वचन, यशाया 45 का 18 वचन आप निकाल लीजिएगा मेरे साथ में, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। 45 का 18 वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जिंदगी और मौत का खुलासा केवल यीशु राजा देता है। बीते हुए दिनों में हमें कुछ लोगों ने कमेंट किया और मैं उसका नाम बताना चाहूंगा, जिससे मैं कभी डरता नहीं और कभी भविष्य में भी नहीं डरूंगा। उसने मेरे ऊपर केस किया। ये बात बोलने के बाद मैं वचन बताऊंगा। उसने मेरे ऊपर केस किया जिसका नाम है अमर पॉल, यानी कि रेवरेंड है। अच्छा, वो सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो पेटू है, ज्यादातर खाना खाने के लिए ही लोगों से पैसा लूटपाट करता है, गुंडा है और वो दिल्ली से है ना, और इसके बाप से भी नहीं डरता और ना ही कोई इसके पुलिस से डरता। ये पुलिस से जान पहचान होने के कारण मेरे ऊपर केस किया अमरपाल। आने उसको लगा होगा कि मुझे पुलिस पकड़ेगी, हालांकि कोई पुलिस में दम नहीं जो आज तक मुझे गैरकानूनी रीति से फंसाने के लिए कोशिश किया हो। मैं इतना बताना चाहता हूं, पुलिस हो या वकील हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी आम जनता हो, मेरे साथ अगर तुम ऐसा कुछ गलत बातें कर रहे या फिर केस और पुलिसों की धमकियां, सरकारों की धमकियां अगर देते होंगे तो सबूत के साथ आइए। पुलिस भी अगर आते तो वर्दी के साथ, वारंट के साथ आओ और हथियार भी साथ में लाओ, वरना तुम धोखा खा जाओगे। समझ में आ रहा है? बिना हथियार से मेरे पास आना मत, वरना मैं क्या से क्या कर दूंगा तुम्हें पता नहीं, याद रखना, है ना। और छत्तीसगढ़ में भी ज्योति शर्मा ने मेरे खिलाफ में केस किया, साथ ही साथ वकील भी किया। वकील और पुलिस वालों ने मुझसे बातचीत किया, वो भी पतली गली भाग गए, है ना, अपनी मर्जी से फोन रखते हुए भाग गए, पूरी रात बात नहीं कर पाए। और तुम में दम है तो खुला मुझ पर फोन करो, ठीक है। आगे देखिए, वचन के साथ बात कर रहा हूं, मैं मानव सेवा कर रहा हूं और मानव सेवा में तुम लोग बीच में टांग मत अड़ाओ, तेरा मेरा धर्म मत करो, वरना तुम्हारा पर्दाफाश मैं ही करूंगा। तुम्हारे पास मेरा सबूत कुछ नहीं मिलेगा और लाओगे भी तो उसका बदला, यानी कि उसका जवाब मेरे पास रखा हुआ है। देखिए, ध्यान से सुनिए, 18 वचन में पढ़ना चाहूंगा, यशाया उसका 45 का 18 वचन। क्योंकि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी जो क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। देखो, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यह कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के पावर में दादागिरी के साथ और हिम्मत के साथ 100 किलो का वजन, यानी कि 100 किलो की शक्ति, 1000 किलो की शक्ति भी अगर आप लेकर आओ, अलग अलग प्रकार के कानूनी कायदे लेकर आओ, किसी बाप से डरने वाला आशीष राजकुमार नहीं है। गुजरात की धरती से आवाज देता है और सबको ऐलान करके बोलता है
कि ये वचन जिंदगी और मोहब्बत का खुलासा देता है। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया, जिस परमेश्वर ने धरती को बनाकर रख दिया, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जिस परमेश्वर ने धरती के ऊपर सारी सृष्टि बनाई, जिस परमेश्वर ने धरती को सुनसान रहने के लिए नहीं, बल्कि उसने उसे बसने के लिए, उसे सजने के लिए, उसे फल देने के लिए, उसे उपजाऊ बनने के लिए धरती को बनाया गया है। याद रखो, धरती और आसमान में परमेश्वर का वचन फैलना चाहिए, हालांकि मुर्दों का नहीं, हालांकि दूसरे और का नहीं। वो कहता है क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। यशाया की ओर से यह आवाज, वही यहोवा आकाश का सृजनहार है और वही परमेश्वर धरती को बनाता है और वही परमेश्वर धरती को स्थिर करता है और वही परमेश्वर उस धरती को सुनसान रहने नहीं देता। वही परमेश्वर उसे बसने के लिए, उसे सजने के लिए, उसे उपजाऊ बनने के लिए धरती को बनाया गया है। और यहां भी कहता है कि उसके अलावा कोई नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी, 33 करोड़ वाले हो या 36 करोड़ वाले हो या कोई भी करोड़ वाले हो, किसी बात की मजाल नहीं कि मेरे ईश्वर के जगह कोई जगह ले सकता है। मेरे यारों, भाइयों और बहनों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदा है, आपको और मुझे फूल के समान खेलने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा बताने के लिए इस धरती पर रखा है। किसी और गैर ईश्वर के सामने घुटने टेकने के लिए नहीं, किसी और गैर ईश्वर के सामने नाचने कूदने के लिए नहीं, किसी और गैर ईश्वर के सामने प्रसाद या केला या सफरचंद या कोई फल चढ़ाने के लिए नहीं। मेरा परमेश्वर खाता नहीं, मेरा परमेश्वर खिलाता है। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुन लो, जमीन और आसमान का रखवाला खुदा है। उस बात को मैं मद्देनजर रखते हुए ताकत के साथ और जोश और होश के साथ आपको आवाज दे रहा हूं। जितने भी भारत देश में, रेगिस्तान में, पाकिस्तान में, दुबई में, इंग्लैंड में और बहुत अलग अलग राज्य से मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। भारत देश से बहुत कम लोग हैं, लेकिन बाहर देश से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वो लोग मेरे वीडियो को ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं। उन सब का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तैयारी करूंगा। 19 वचन, मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। एक्सक्यूज मी, है ना, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं परमेश्वर को। वो छुप कर नहीं कहता, ना ही कोई परिवार में कहता छुप कर, स्पेशली नहीं कहता, लेकिन ओपनिंग में कहता है ये बात। एक्सक्यूज मी, उस परमेश्वर की बातें स्पेलिंग नहीं होती, यानी कि स्पेशल नहीं होती, यानी कि एक ही परिवार कुटुंब के लिए नहीं होती, वो जनरल में होती है। उस परमेश्वर की बातें मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताता हूं। क्या बताता है यारो? एक्सक्यूज मी, वचन को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। हाँ जी, बात के ऊपर बात लगातार बढ़ती चली जाना चाहिए। आगे और पढ़ रहा हूं वचन, ध्यान रखेगा। 20 वचन, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। क्या लिखा है? वे अज्ञान है। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनो, आवाज किसी बाप से रोकने वाली नहीं है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, मोदी हो या योगी हो,
तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता हूं। इतना याद रखना। वचन सुनो, हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्ति, यानी कि मूर्ति है ना, क्या करते लोग, मूर्ति लिए फिरते हैं, और जो ऐसे देवता है, ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान है। एक्सक्यूज मी, बात करता है आशीष राजकुमार दम और होश के साथ। हां, दबाव के साथ किसी ईश्वर के सामने झुका नहीं सकते, और ना ही किसी धर्म का प्रचार करने के लिए रोक सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। तुम्हारे बाप ने बनाई क्या धर्म परिवर्तन की योजना? हाँ, अगर तुम धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते आशीष राजकुमार से टक्कर लड़के देख लो, किसी बाप में मजाल नहीं है। मोदी हो जाए या योगी हो गए, जय संसार की कोई भी ताकत हो जाए, किसी बाप से रुकने वाली ताकत नहीं है। बाइबल की बात करते हो ना, हिंदू राष्ट्र लाएंगे, बजरंग दल आरएसएस वाले गुंडे चोर, तुम लोग मुझसे तो लड़ नहीं सके, पूरे भारत को कैसे तुम कंट्रोल में कर सकते है ना? राजनीतिक करने वाले कोई भी हो, इतना याद रखना, इतना याद रखना, तुम सही राजनीति करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बस आगे आप समझदार हैं, समझदार अगर होंगे तो इशारा तुम्हें काफी हो जाएगा। हक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।